जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को आप सभी का स्वागत है हमारे म्यूजिक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आज आपके सामने 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं इसमें शामिल, जो बीएसटीसी, शिक्षक भर्ती, पीटीईटी, पीटीआई, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलने से पहले साथियों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि आगे की जो भी क्लासें आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके साथियों। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि आमिर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? इसका राइट आंसर बताइएगा कि आमिर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के पतन के बाद कहा था। किसने? आमिर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, करौली, कोलायत, नसीराबाद और चाकसू। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलायत, बीकानेर में। कहां पर लगता है कपिल मुनि का मेला? कोलायत, बीकानेर जिले में लगता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? टेराकोटा, इसका राइट आंसर बताइएगा कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सिक्के राजा या फिर इनमें से कोई नहीं। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक है। कौन? डॉक्टर प्रमोद कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर या फिर फसल कटाई पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाण माता का मेला कहाँ लगता है? बाण माता का मेला कहां पर लगता है? जो एलडीसी परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया था और फिर से रिपीट होने का चांस और बन रहा है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाण माता का मेला कहाँ लगता है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए, इसमें जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अलवर। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो बात करें साथियों, तो बाण माता कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसकी बात करें तो ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए,
जयपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है बाण माता? जयपुर जिले में स्थित है। तो बाण माता का मेला भी कहाँ लगता है? जयपुर जिले में लगेगा। और बाण माता की बात करते हैं कि बाण माता जहाँ पर बाण गंगा भी है साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि बाण गंगा कहाँ स्थित है। बाण माता का मेला बढ़ता है जयपुर में, और बाण गंगा भी कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले की बात करें तो हवा महल स्थित है। हवा महल स्थित है। नाहरगढ़ किला स्थित है। नेक्स्ट, जयगढ़ किला स्थित है जयपुर पे, जहां पर जय बाण तोप रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर किसने बसाया था? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बसवाया था साथियों। किसने बसाया था? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया था। नेक्स्ट, जयपुर में और क्या क्या है? नाहरगढ़ किले के अंतर्गत एक जैसे 9 महल भी बनवाए थे। किसने बनवाए थे? राव माधव सिंह ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? राव माधव सिंह ने बनवाए थे। तो ये आदि चीजें जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलमहल स्थित है। जलमहल स्थित है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 और कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, या फिर माउंटा झील में। जलमहल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसागर झील, जहां पर जलमहल स्थित है। जो मानसागर झील कहां पर स्थित है? आमेर, जयपुर के किले के समीप स्थित है साथियों, आमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहां स्थित है साथियों? ये बेस्ट इसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? यानी कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बात करें कि कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कोलवी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं तो महाराष्ट्र में, और कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में झालावाड़ जिले के अंतर्गत कोलवी की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वह कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है, और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं इब्न बतूता, आसिम, आमिर खुसरो, दयाराम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? जो जैन परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? कौन सी योजना? ग्रामीण गौरव पथ योजना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019 और 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है, वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2014-15 में राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ हुआ था, जो जैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? जो जेल प्रहरी 2018 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन इसमें आपके सामने दिए गए थे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। इसमें से आपको राइट आंसर बताना था। जो जेल प्रहरी पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर जिले में स्थित है। बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? उदयपुर को झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सफेद शहर किसे कहा जाता है? सफेद शहर उदयपुर जिले को कहा जाता है साथियों। एक बार एसटीसी के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन था सफेद शहर का कि सफेद शहर कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने की थी, जहां पर उदय सिंह के महल भी बने हुए हैं। किसने की थी? उदय सिंह ने की थी। कब की थी? 1559 के अंतर्गत की थी। उदयपुर जिले के अंतर्गत पिछोला झील है। पिछोला झील कहां स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? पिच्चू नामक बंजारे ने करवाया था। नेक्स्ट, जयसमंद झील स्थित है कहां पर? उदयपुर जिले में। जयसमंद झील कहां स्थित है? उदयपुर में। और राजसमंद की बात करें तो कहां स्थित है? राजसमंद में स्थित है। जयसमंद झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन सी? जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंकी वैली किसका नाम है? जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है कि मंकी वैली किसका नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाहरगढ़, आमेर, गलताजी और जयगढ़। मंकी वैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से एक, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? गलताजी जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ की बात करें तो कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। आमेर के किले की बात करें तो आमेर जयपुर में स्थित है। जयगढ़ के किले की बात करें तो जयगढ़ का किला जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, जहां पर जय बाण तोप रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किले का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राग मिया की मल्हार का रचयिता कौन माना जाता है? क्वेश्चन है कि राग मिया की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राग मिया की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है साथियों, जो अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या फिर उमर खयाम। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है साथियों। किसे? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है और माउंट आबू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ भी सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। अचलगढ़ के किले की बात करें तो महाराणा कुमार ने इसका निर्माण करवाया था, जो ये भी सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। शेर की बात करें तो शेर भी कहाँ स्थित है? शेर भी सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है। और आप इसको सबसे ऊंची चोटियों को क्रमवार याद भी रख सकते हो। गुरु से दिल लगा लिया, गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्षात प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। कालीबंगा, बनास, पीलीबंगा या फिर बालातल। ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्षात प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा से ज्योति हुई भूमि का साक्षात प्राप्त हुआ है, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है, जिसका उत्खनन 1951-52 में अमलानंद घोष ने किया था। पीलीबंगा ये भी हनुमानगढ़ में स्थित है। बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है? बेस्ट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है? ये उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, जहां पर मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। बनास सभ्यता टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछा गया था।
4 ऑप्शन दिए गए हैं बूंदी, केतड़ी, बाड़मेर और टोंक कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केतड़ी माल जो झुंझुनू जिले के अंतर्गत भी स्थित है, यानी कि केतड़ी झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्णम मालेश्वरी, लेंडर पेस और सुशील कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यवर्धन सिंह राठौर। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है, जिसका राज से नाम चला वही राजस्थान हो गया, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध राजस्थान से है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।